हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो क्लास, आज वाली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हाँ जी क्लास, तो कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड का भैया फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। हमने देखा था भाई ह्यूमन आई कैसी होती है, भाई डायमीटर कितना होता है ह्यूमन आई का, भैया हमने कॉर्निया के बारे में देखा था, लेंस के बारे में देखा था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, आइरिस के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में कलर टेस्ट में पढ़ा था। आज वाली क्लास में हमने कल एकोमोडेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखा था। आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, देखो, डेफिशिएंसी। आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले डेफिशिएंसीज के बारे में, डेफिशिएंसी इन ह्यूमन आई, या फिर आप कह सकते हो एरर, एरर इन ह्यूमन आई। भैया कई बार क्या होता है, ह्यूमन आई में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें देखने में क्लियरली नहीं दिखता है। मतलब कोई भी पर्सन आज के टाइम में आप देखोगे मोस्टली लोगों को चश्मा लगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मी, जीता जाता है एग्जांपल आपके सामने। हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने चश्मा लगा हुआ, जिनका, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने से बड़ा चश्मा लगा लेते हैं। तो चश्मा भैया क्यों लगाना पड़ता है? भाई हमारी आंखें तो सब चीजों को देख सकती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, समय के साथ साथ या फिर किसी इंसिडेंट के साथ हमारी आंख अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, जिस केस को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ह्यूमन आई। भैया हमारी आंख में कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर हमारी आंख में कुछ कमी आ जाती है, जिसके कारण हम क्लियरली किसी चीज को नहीं देख पाते, उस केस को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी या फिर एरर। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले कि हमारी आंखों में क्या क्या एरर हो सकते हैं, यानी हमारी आंख में भैया क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कि किस चीजों के लिए हमें चश्मे की जरूरत होती है, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, मायोपिया। मायोपिया, अब भैया मायोपिया क्या होता है? आई हो नो आपको एक गाने की तरह लग रहा होगा, ओरेपिया एंड ऑल, ठीक है, लेकिन क्या है मायोपिया? मायोपिया का मतलब क्या होता है? नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चे, अब मायोपिया पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो बच्चे, अब मायोपिया वाला पर्सन जो होता है, वो पास की चीज तो बहुत क्लियरली देख पाता है, लेकिन दूर की चीज क्लियरली नहीं देख पाता, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको दूर का दिखाई नहीं देता है, कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो उन लोगों को भैया, उन लोगों की आई में कौन सा एरर हो रहा होता है, उसको बोलते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस। पास का दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता, पास का दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज। अब ये क्यों होता है? अब देखो बच्चे, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्योंकि देखो भैया, ये मान लीजिए आई है, यहाँ पे लेंस है भैया, यहाँ पे रेज आ रही है। अब ये रेस को कहां मिलना चाहिए था? रेस को मिलना चाहिए था भैया रेटिना के ऊपर, यहां पर रेस को कहां मिलना चाहिए था? भाई रेस को यहां पर मिलना चाहिए था, लेकिन रेस जो है भैया रेटिना से पहले मिल जाती है, यहां पर मिलने लग जाती है, रेटिना से, रेटिना से पहले मिल जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक पर्सन जो है भैया दूर की चीज क्लियरली नहीं देख पाता, एक पर्सन जो है दूर की चीज क्लियरली नहीं देख पाता भैया, रेटिना से आगे भैया, एक सेकंड, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे, फ्रंट ऑफ रेटिना। भैया मायोपिया क्या होता है? मायोपिया हमारी आई का ऐसा एरर है जिसमें एक पर्सन पास की चीजों को बहुत क्लियरली देख लेता है, लेकिन दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता। ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। इसको और किस नाम से जानते हैं? नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। अब भैया ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि भैया जो हमारे रेज ऑफ लाइट होती है वो रेटिना पे ना मिलकर रेटिना से, रेटिना के फ्रंट, रेटिना के आगे मिक्स मिलती है। रेज ऑफ लाइट कहां भैया? रेटिना पे ना मिलकर रेटिना से आगे मिलती है, इस वजह से ये मायोपिया होता है। सेकंड चीज, the far point f of myopia lens is less than infinity। अब देखो बच्चे, इस केस में हमारा जो फार पॉइंट रहता है भैया, अभी मैंने आपको ह्यूमन आई की रेंज बताई थी कल वाली क्लास में। अगर कल वाली क्लास आपने अच्छे से देखी है, आपको अच्छे से समझ आई है, तो बताइए ह्यूमन आई की रेंज कितनी होती है? भाई इंसानी आंख की रेंज कितनी होती है भैया? 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर से भैया पास से पास हम 25 सेंटीमीटर की चीज देख सकते हैं, और दूर इंफिनिटी तक। तो इस केस में क्या होता है भैया, हमारी जो फार साइटेडनेस, हमारा दूर की देखने की शक्ति है, वो भैया इंफिनिटी से घट जाती है, इंफिनिटी से कम हो जाती है, इंफिनिटी से कम, लेस देन इंफिनिटी हो जाती है। कितनी हो जाती है? लेस देन इंफिनिटी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक बार दोबारा से देखते हैं अगले बार में, ठीक है। हम पढ़ने लगे ह्यूमन आई के बारे में। ये है ह्यूमन आई। भाई मान के चलो भाई ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में पहली डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, मायोपिया। भैया इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं नियर साइटेडनेस के नाम से, नियर साइटेडनेस के नाम से। इसमें क्या होता है भाई, नियर साइटेडनेस में क्या होता है भैया, पर्सन क्या होता है भैया, नियर बाय ऑब्जेक्ट को बड़ी तरीके से देख पाता है।
भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट को बिल्कुल झक्कास तरीके से देख पाता है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट को, भैया दूर की ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता, नॉट क्लियरली, दूर की चीज को अच्छे से नहीं देख पाता। पहली चीज, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है भैया मायोपिया का? भाई रीजन होता है इसमें तो लेंस, सॉरी रेज ऑफ लाइट होती है ना, रेज ऑफ लाइट, वो भैया एक्चुअल में रेटिना पे मिलनी चाहिए। कहां पे मिलनी चाहिए? रेटिना पे मिलनी चाहिए, लेकिन इस केस में भैया रेटिना पे नहीं मिलती है। हमारी आंख बना दे तो भाई रेटिना पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन रेटिना पे नहीं मिलती। कहां मिलती है? भैया रेटिना से आगे मिल जाती है, फ्रंट ऑफ रेटिना मिलती है। एक्चुअल में ये होना चाहिए था, एक्चुअल में ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होता है भैया, ये मायोपिया वाले केस में ऐसा होता है, जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो ये रेटिना से आगे बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जो भी हमारे आंखों भैया रेटिना से आगे बनती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे देखिए अब। हाँ भैया, तो इसमें रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट मीट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये रेटिना के आगे मिक्स होती है रेज ऑफ। क्लियर है? आगे देखिए। हाँ अब इसमें फार पॉइंट जो होता है, फार पॉइंट कितना होता है? लेस देन इंफिनिटी, इज लेस देन। भैया एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, याद रखना। एक ना एक डेफिशिएंसी आपसे जरूर पूछेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। भैया जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इंफिनिटी से कम। भाई पहला पॉइंट मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है भैया, पास की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखती है, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखती। इसके रीजन क्या होते हैं? रेज ऑफ लाइट जो होती है वो रेटिना के आगे मिलती है, रेटिना पे नहीं मिलती। ठीक है, इसमें फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी से कम हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ मायोपिया। भाई मायोपिया क्यों होता है, मतलब मायोपिया होने के क्या कारण है? भैया बहुत ज्यादा फोन चलाना, भैया ये रीजन, मतलब ये नहीं देखना कि हमारी एक्टिविटीज के बारे में नहीं बताना, एक्चुअली बताना है कि आंख के अंदर क्या चेंज आता है जिसकी वजह से मायोपिया होता है। तो भैया पहला होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो होता है बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है, जो हमारे आंख का लेंस ऐसा होना चाहिए ना, भैया बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है। भैया हमारा आई लेंस बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है। और दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल जो होती है वो इलोंगेट हो जाती है, थोड़ी भाई ऊपर की तरफ इलोंगेट हो जाती है। क्लियर है? इसके दो रीजन होते हैं, कर्वेचर और इलोंगेशन। भैया रीजन देख लो, और इधर देखो कॉजेस। भाई दो कॉजेस होते हैं, एक तो होता है एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। भाई लेंस का जो लेंस होता है बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है। दूसरा रीजन इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। भाई आई बॉल जो हो जाती है बहुत बड़ी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। क्लियर है बच्चे? ये पूरा का पूरा मायोपिया के बारे में इतना जान लो, बढ़िया से हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बढ़िया देखना है सही कैसे करते हैं मायोपिया को। अब करेक्शन, भाई ये डायग्राम भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले डायग्राम में से है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना डायग्राम से होना चाहिए। इधर आपको जब भी मायोपिया के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले याद है भाई पॉइंट जैसे रखे बहुत ही एप्रोप्रिएट तरीके से दे रखे, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारा ही मायोपिया के बारे में यहां से लेकर आपको पूरा यहां तक लिखना होगा। क्लियर है? अब भैया इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ कन्वेक्स कनकेव लेंस। भैया इसमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल कर हम आंख को सही कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा, भाई रेज ऑफ लाइट आ रही है हमारे लेंस से टकरा के, भैया रेटिना पे मिलनी चाहिए, रेटिना से आगे मिल रही है, रेटिना पे मिलनी चाहिए लेकिन रेटिना से आगे मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन अ मायोपिया आई पर्सन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो आपको बता रखा है, ये देखो रेटिना पे ना मिलकर रेटिना से आगे मिलती है। जो ये लाइट रेज ऑफ लाइट होती है वो रेटिना पे मिलनी चाहिए, लेकिन वो रेटिना पे ना मिलकर रेटिना से आगे मिलती है। तो अब इसको ये कैसे कर सकते हैं, कनकेव लेंस से। कैसे? कनकेव लेंस से। देखो कैसे करेंगे सही। अब यहां पर इधर भाई यहां पे देखो रेटिना पे ना मिलकर आगे मिल रही है। अब यहां पे लगा दिया हमने कनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगा दिया? कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस से क्या होगा, कनकेव लेंस से जो हमारी रेज ऑफ लाइट होंगी वो सीधा सीधा रेटिना में मिक्स होंगी, जिसके कारण हमें जो है दूर की चीजें क्लियरली दिख पाएगी। हमारी चश्मे में लेंस लगते हैं ना, वो लेंस इस तरीके से काम करते हैं जिससे क्या होता है, रेज ऑफ लाइट भी सीधा रेटिना पे ही मिलती है, जिससे हमारी जो आई होती है वो इजीली काम कर पाती है। ठीक है, अब द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया इज लेस देन इंफिनिटी। तो हम ये पढ़ चुके हैं, मायोपिया में फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हो जाता है। करेक्शन ऑफ मायोपिया, द कनकेव लेंस प्लेस इन फ्रंट ऑफ द आई फॉर्म अ वर्चुअल इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दैट फार ऑफ द मायोपिया आई। तो आपको ये करेक्शन बोल रखा है, करेक्शन के लिए हमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? कनकेव लेंस का। किसका? कनकेव लेंस। तो ये इधर देखो, अब
अब हम करते हैं भैया इसका करेक्शन, कैसे सही करेंगे। तो भाई करेक्शन आपको याद रखना है, यूज ऑफ कनकेव लेंस, यूज ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। भैया कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके हम आपको कर सकते हैं, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले केस में क्या होता, बिफोर केस पहले क्या होता था, देखो इधर इधर यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है। पहले क्या होता है, ये यहाँ पे कहीं मिक्स हो जाती है भैया, इसको मिलना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन रेटिना से आगे मिक्स होंगी, रेटिना से आगे मिक्स होंगी। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट होके कैसे हो जाएगा, देखो अब यहां पर हमने लगा दिया कनकेव लेंस। अब ये करेगा, ये रेस को सीधा सीधा रेटिना पे ही मिलाएगा, ये रेस को सीधा सीधा रेटिना पे ही मिलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। ये हमारा करेक्शन भी हो गया पूरा का पूरा, आप समझ चुके हो भैया मायोपिया के बारे में। क्लियर है बच्चे, ओके समझ लो। तो हमने पूरा पढ़ लिया भैया, मायोपिया के बारे में पढ़ लिया, कॉजेस पढ़ लिया, करेक्शन पढ़ लिया, इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं मायोपिया के बारे में। तो वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट मायोपिया रिवाइज करो, उसके बाद हम आज दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। वीडियो को पॉज करके मायोपिया रिवाइज करो। हम सेकंड डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सेकंड डिजीज के बारे में पढ़ने वाले। वीडियो को पॉज करो, पहले वो क्लियर करो फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। देखो अब हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, तो भैया इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। देखो क्या होता है, affected people can see far object clearly but cannot see nearby object clearly। देखो भाई मेट्रो, मेट्रो का इस्तेमाल कब करते हो, जब आपको दूर जाना हो, क्या पास जाने के लिए, यहां से संतरागढ़ जाने के लिए, या आपको अपनी गली से बाहर जाने के लिए, या फिर आप अपने दोस्त के घर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं भैया, मेट्रो किस लिए इस्तेमाल होता है, दूर जाने के लिए, फार जगह जाने के लिए। भैया फार जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल होता है। तो हाइपर मेट्रो में क्या होगा, दूर की चीज बढ़िया दिखेगी, पास की चीज नहीं दिखेगी। दूर की चीज बढ़िया दिखेगी, पास की चीज, भाई कई लोगों को ऐसा होता है भाई दूर का तो साफ दिखता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखता, तो ऐसे लोगों को भैया कौन सी डिजीज होती है भैया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, दूर का दिख जाएगा, पास का नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। मेट्रो दूर जाने के लिए दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। मेट्रो आपको दूर ले जाएगी, पास नहीं ले जाएगी, याद रखना। आगे, the near point of the eye move away from near point 25 सेंटीमीटर में क्या होता है भैया, नियर पॉइंट मूव हो जाता है भैया, उसमें फार पॉइंट इंफिनिटी से घट जाता है, इसमें नियर पॉइंट मूव हो जाता है भैया। जैसे मान लो हमें, हमारी जो नियर पॉइंट है कितना होता है भैया, हमें 25 सेंटीमीटर के बाद में चीज सारी क्लियर दिखती है। अब इसमें नियर पॉइंट 25 से बढ़ जाता है, जैसे मान लो भैया अब 120 हो गया, तो अब इंसान को क्या भैया 120 सेंटीमीटर के पास की चीज नहीं दिख रही। पहले क्या होता, 25 सेंटीमीटर से पास की चीज नहीं दिख रही थी, अब ये 25 सेंटीमीटर से बढ़कर 120 सेंटीमीटर हो गया, तो भाई 120 सेंटीमीटर तक की चीज हमें नहीं दिख रही पास में। क्लियर है बच्चे, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, नियर पॉइंट बढ़ जाता है। ये देखो इसमें नियर पॉइंट जो होगा वो 125 से ज्यादा बढ़ जाएगा, नियर पॉइंट बढ़ जाएगा। और मायोपिया में क्या होता है भैया, मायोपिया में जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से घट जाता है, वो इंफिनिटी से घट जाता है। भाई इसमें नियर पॉइंट बढ़ जाता है, उसमें इंफिनिटी से घट जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, बस नॉर्मल चीज है, याद रखो। पहले क्या होता, जब हम स्वस्थ थे बिल्कुल, जब एक पर्सन की आंख बिल्कुल स्वस्थ थी भाई, 25 सेंटीमीटर से पास 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को भाई क्लियरली देख पाता था, लेकिन अब उसकी आंख में एक डेफिशिएंसी आ गई है, वो दूर की मतलब ज्यादा भाई 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास की चीज नहीं देख पा रहा, वो 120 की नहीं देख पा रहा, 130 की नहीं देख पा रहा, तो भैया उसका जो नियर पॉइंट है 25 से बढ़ चुका है, 25 से बढ़ चुका है। आगे, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही है। जिस इमेज को रेटिना पे बनना चाहिए था, अब वो इमेज के पीछे बन रही है, किधर कहीं बन रही है, बनना यहां चाहिए था, अब इमेज के पीछे बन रही है। समझ आ रहा है। अब ये देखिए कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, या हाइपरमेट्रोपिया के क्या कारण होते हैं, तो भाई पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इधर भाई हिंदी वाले बच्चों के लिए ये आसान होती है, इसमें दूर दृष्टि रोग ऐसे लिखा होता है, ठीक है, तो बच्चों के लिए आसान होती है। अब इधर देखो हाइपरमेट्रोपिया को और किस नाम से जानते हैं भैया, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है भैया,
भाई दूर की चीज तो भैया दिग्जक तरीके दिख जाती है, लेकिन पास की चीज नहीं दिखती भैया। नियर बाय ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखती, नियर बाय ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि भैया इस केस में जो हमारा नियर पॉइंट होता है, जो भैया नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब इस केस में भैया एक्चुअल कॉसेस क्या होते हैं, देखिए कॉसेस। ठीक है, अब इसमें इमेज जो होती है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। भाई इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे बनना स्टार्ट हो जाती है। देखो इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, बिहाइंड द रेटिना। अब आगे पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। अब ये कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है ये? अब इसमें फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, भैया फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बारे में अभी बस टेंशन मत लो, मैं लाइट में चर्चा कराऊंगा, सब कुछ क्लियर कराऊंगा। फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। आई बॉल बिकम शॉर्ट स्मॉल, भैया आई जो बॉल होती है ना वो छोटी हो जाती है, इलोंगेट नहीं होती, छोटी हो जाती है। इलोंगेट नहीं होती, छोटी हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो अब देखो क्या कारण है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, आई बॉल छोटी हो जाती है। ये रीजन क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया? तो भाई दो रीजन है इसके। पहला, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और आई बॉल छोटी हो जाती है। आई बॉल बिकम शॉर्ट, बिकम स्मॉल। ये आई बॉल छोटी हो जाती है। कितना लिख के आओगे, जो वैसे भी लिखवा रहा हूं प्रॉपर, तुम्हें पूरे मार्क्स लेने, एक मार्क्स नहीं कर सकता और एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक चीज पढ़ रहे हैं यार, जो इमेज है भाई, जो जैसा लिखा हुआ प्रॉपर वैसा ही आपको लर्न करके चलना है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से लिखा हुआ है। अब करेक्शन भैया, उसमें कौन सा लेंस लगाया था हमने? कंकेव, तो उसमें क्या लगाएंगे? कन्वेक्स लगाएंगे। आगे देखते हैं, इधर देखो भाई, यूज, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कैन कंट्रोल, कैन करेक्ट द डिफेक्ट। अब भैया सुटेबल पावर का, सही पावर का अगर कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये बढ़िया तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कंकेव लेंस का इस्तेमाल करके अच्छे दिखेगा। यहाँ पे आगे 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 इधर देखो भाई, करेक्शन भाई हाइपरमेट्रोपिया में कैसा होता है, इस तरीके से होता है। देखो इमेज बहुत सी तरीके से देखो, इधर यहाँ पर जो हमारी इमेज रेटिना है वो पीछे की तरफ मिल रही है, पीछे की तरफ भाई, इस पे नहीं मिल रही। एक्चुअल में यहाँ पे मिली रेटिना में पीछे बन रही है। इधर देखो, ब्लर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट एंड पॉइंट, शार्प ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड। अब देखो जो ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट पर है, पास की चीज हमें नहीं दिख रही, पास की चीज हमें क्लियरली नहीं दिख रही क्योंकि उसकी इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रही है, लेकिन जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो भाई सही दिख रही है क्योंकि उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा भाई, सारी की सारी रेस को रेटिना पे मिलाएगा, सारी की सारी रेस को रेटिना पे ही मिलाएगा। तो इसका करेक्शन क्या होगा? तो भैया इसका करेक्शन भी देख लो, रेस का करेक्शन होगा कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। भैया सही पावर का कन्वेक्स लेंस लगाओ, सुटेबल पावर। ये फ्री इमेज कैसा बनेगा, इधर देखो ये करेगा सारी की सारी रेस को रेटिना पे ही फोकस करवाएगा, सारी की सारी रेस को रेटिना पे ही फोकस करवाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैं ऑब्जेक्ट जो है क्लियर है, नहीं समझ आया, दोबारा बताऊंगा, टेंशन टेंशन नहीं समझ आ रहा आ रहा ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो बेटा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस ये दोनों चीजें जो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, पूरा लर्न हो जाएगा तुम्हें। क्लियर है, समझ आ रहा है? इस तरीके से मैं देखा हूं, इस तरीके से होगा। ये सेकंड वाला टॉपिक बहुत इजी है, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इनको लर्न करने की ट्रिक बताता हूं, जब तक समझो वीडियो को पॉज करो और एक बार दोनों चीज को समझो, फिर लर्न करने की ट्रिक बताऊंगा फास्ट। हाँ जी क्लास, तो आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया निमोनिक लेके आया हूं जिससे आपको दोनों मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया चुटकियों में याद हो जाएगा। बस आपको एक लाइन याद रखनी है, बहुत ही चुटकुला टाइप का भैया, मेयोनीज मेक एलॉन थिक। भाई एलॉन बस आप सभी जानते हो, तो बहुत ज्यादा मेयोनीज खाते थे तो जैसे वो थिक हो गए, मोटे हो गए। ठीक है, वेंट केव बिफोर टीना सी। अब उनको डर था यार मैं तो मोटा हो गया, अगर टीना ने मुझे देख लिया तो हमें जो इज्जत डाउन हो जाएगी, भाई मेरा जो ऑरा है वो तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, इसलिए वो उनसे बचने के लिए केव में चले गए। कहां चले गए भैया? केव में। अब भैया इससे कैसे, मेयोनीज मेक एलॉन थिस वेंट केव बिफोर टीना सी। भाई ये लाइन सबको याद रहेगी, किस बच्चों को लाइन याद भी होगी, इजीली भैया याद होगी। मेयोनीज मेक एलॉन थिक वेंट केव बिफोर टीना सी, याद हो गया। अब भैया इससे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कैसे याद करोगे, देखो पहले हम पढ़ते हैं मायोपिया के लिए। अब देखो मेयोनीज, मेयो से मायोपिया, मायोपिया का दूसरा नाम नीज, नीज बोले तो नियर साइटेडनेस। ठीक है भाई, मेक का कोई काम नहीं है। एलॉन, ई से भाई एलॉन से एलोंगेट आईबॉल, भैया क्यों होता है, रीजन क्या है ये? भैया आईबॉल एलोंगेट हो जाती है,
ठीक है, आई बॉल इलोंगेट हो जाती है और थिक, भाई आई लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है, आई लेंस जो होता है वो थिक। भाई ये पढ़ा था मायोपिया का, भाई हम मतलब पढ़ा था, फिर उसका रीजन पढ़ा था। अब करेक्शन क्या होता है भैया, केव कनकेव लेंस, ये करेक्शन क्या होता है, कनकेव लेंस। अब भैया इमेज कहां बनती है, बिफोर टीना सी, तो बिफोर रेटिना बनती है, बिफोर रेटिना। तो ये तो आपको पूरा मायोपिया हो गया भाई, मायोपिया बस इसके अलावा एक डायग्राम कर लेना, बाकी पूरा हो चुका है। अब भैया हाइपरमेट्रोपिया कैसे बात करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया का भाई इससे उल्टा है, नियर साइटेडनेस का उल्टा फार साइटेडनेस। भैया इलोंगेट का स्मॉल हो जाएगा, आई लेंस ठीक होने की बजाय फोकल लेंस बढ़ जाएगी, यहाँ पे कनकेव लेंस की जगह कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और बिफोर की जगह बिहाइंड हो जाएगा। बस ये है आपका, क्लियर है बच्चे, बस आपको याद करना है, आपको दोनों डिफरेंस बहुत इसलिए याद रहेंगे, इसको 2 बार बनाओ पूरा याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, निमोनिक से बहुत सीधे याद हो जाएगा आपको फास्ट। हाँ जी क्लास, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट के साथ, थर्ड टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा, हाँ, प्रेसबायोपिया। देखिए बच्चे, प्रेसबायोपिया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए बच्चे, जब समय के साथ साथ इंसान भाई बूढ़ा होता जाता है, इंसान बहुत एजी पर्सन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है भैया, उनकी आंखों के सामने भैया धुंधला धुंधला इफेक्ट आता है, इसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मोतियाबिंद। अब क्या होता है इसमें, देखो भैया, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, मतलब बुढ़ापे में भैया क्या होता है कि पास की नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, it is the defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object clearly due to the loss of power of accommodation of the eye। अब इसमें क्या होता है, एक पर्सन पास की चीज को नहीं देख पाता। ठीक है, हमारी गली में एक आंटी रहती है भैया, बहुत ओल्ड लेडी है भैया, दादी कह सकता हूँ मैं, वो रहती है। अब ये वो ना जैसे उनके पास अगर कोई नोट होता है तो ये भी नहीं देख पाती कि कितने का नोट है, दूर की चीज तो वो इसलिए देख लेंगे कि भाई वहां पे कोई शॉप है कुछ है, लेकिन पास की चीज को देख नहीं पाते हैं कि कितने का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, दिन में भी। तो हमसे पूछते हैं कि कितने का नोट है, 20 का है, 10 का है। ठीक है, तो ओल्ड एज में क्या होता है कि पास की नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैव प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रिड्यूस एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो ये पास की नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और ये 25 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। अब भैया ये सब ओल्ड एज में सभी के मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, ओल्ड एज में सभी के, आपके साथ भी ये सब होगा, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, आपकी नजरें कमजोर हो जाएंगी। ठीक है दादा, ठीक है। तो भैया कॉजेस क्या होते हैं इसकी, ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ द सिलेरी मसल। तो हमारी सिलेरी मसल होती है जो हमारी आई में अवेलेबल होती है, वो वही वीक हो जाती है, इसलिए होता है। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। भैया हमारा आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, देन करेक्शन, भैया इसको सही कैसे कर सकते हैं, यूज ऑफ बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो भैया कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस के इस्तेमाल से मेरा जितने आई की पावर है उसके अकॉर्डिंग कनकेव या कन्वेक्स लेंस के द्वारा हम उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, समटाइम अ पर्सन may suffer from both myopia and hypermetropia, such person require bifocal lens for correction। अब ये इंपॉर्टेंट है, इधर मान लीजिए एक पर्सन इसकी भैया पास की नजर भी कमजोर है, दूर की नजर भी कमजोर है। ठीक है, तो उसको भैया एक बायफोकल लेंस चाहिए होता है जो भैया दोनों तरह से काम करता है। तो ये देखिए, आपने क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई पर्सन इसकी पास की नजर और दूर की नजर दोनों कमजोर है, मतलब मायोपिया से भी अफेक्टेड है और हाइपरमेट्रोपिया से भी अफेक्टेड है, तो क्या करोगे, तो उसके लिए बायफोकल लेंस लगेगा। क्या लगेगा, बायफोकल लेंस। लेंस वाले चैप्टर में दिखाऊंगा कैसा होता है। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ द फेस। अब भाई यहां तक हमारा टॉपिक हो चुका है भैया, ये हमारा थर्ड वाला था। इस हमने थर्ड वाला क्या पढ़ा भैया, प्रेस बायोपिया, जिसको हम ओल्ड एज मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है भैया, बुढ़ापे में लोगों की क्या होता है भैया, पास की नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, सिलेरी मसल वीक हो जाती है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, अब टॉपिक खत्म हो चुका है, डेफिशिएंसी वाला टॉपिक खत्म हो गया। एक टॉपिक है भैया, हमारी आंख हमारे फेस के सामने होती है, इसका क्या फायदा है, हमारी आंखें हमारे फेस के सामने है, इसका क्या फायदा है। देखिए, इट गिव अ वाइडर व्यू ऑफ द विंडो। अब इससे हमें एक वाइडर व्यू मिल गया, मतलब 180 डिग्री देख सकते हैं प्रॉपर। हमारी आंखें बिल्कुल हमारे फेस के सामने है, इससे हमें एक वाइड व्यू मिल चुका है। आगे, इट इनहैंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इससे भैया हमारी एबिलिटी, हर चीज पर फोकस करने की एबिलिटी बढ़ चुकी है। इट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू, एक 3D व्यू हमें प्रोवाइड करता है, हम किसी भी चीज को 3D व्यू में देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म हो चुका है, ह्यूमन आई वाला टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। इसमें हमने सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके बाद हमने डेफिशिएंसी पढ़ी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, सबके बारे में पढ़ा, इसके अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारी आंख हमारे सामने होने का क्या फायदा होता है, बहुत सारा करा। तो आज का आपका होमवर्क है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करके लाने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। ठीक है, कल वाली क्लास में था कलरफुल वर्ड, इधर देखिए मैं जूम कर देता हूं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट
ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे करने के बाद कमेंट सेक्शन में दिखा देना मुझे। ओके, और बाकी ऑफलाइन बच्चों कल चेक होगा आपका। क्लियर बच्चे, चैप्टर का हाफ पोर्शन डन हो चुका है। कल वाली क्लास में आगे बढ़ेंगे, 2 क्लास का चैप्टर फिनिश। ठीक है बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।